Assalamu alaikum. Myself Daniel Asadullah Khan and I'm here from the Chuck number 429 गाबे टलियारा औरा तांदलियाँ वाला फैसलाबाद। और मेरा यहाँ पर आना हुआ विंटर वेकेशंस की वजह से मैं अपने आबाई घर अपने गांव में पिछले तकरीबन एक हफ़्ते से यहीं पे हूँ। और साल का वो मौसम चल रहा है जहाँ पे शिद्दत मौसम शिद्दत इख्तियार कर जाता है। और मेरे ख़्याल से जितना मौसम का टेम्परेचर कम है, जो सियासी दर्जा हरारत है वो उतना ही ज़्यादा गर्म है। और ना सिर्फ हमारे हल्का में, हमारे इलाका में, बल्कि पूरे मुल्क में इस वक्त जो सियासी दर्जा हरारत है वो जो है वो बहुत गर्म है। और उसकी जो मेन रीज़न है वो इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस जनरल इलेक्शंस की जो है वो नवीद है कि वो होने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन एक हफ़्ता से यहाँ पर जब आया हूँ तो मैंने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल न्यूज़ और पॉलिटिकल हाइप बहुत जो है वो सुनी है। ना सिर्फ हमें इसको पंजाबी में कहते हैं कि हमारे वसेब में, हमारे चुल्हे पे, हमारे घरों में टोटल गैदरिंग्स जहाँ पे भी होती है वहाँ पे सिर्फ एक बात होती है, पॉलिटिकल बात, इलेक्शन की बात। इलेक्शन कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा, कौन किस पार्टी से लड़ रहा है। तो ये एक बड़ा एक जो है ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लोगों को मिल जाता है जिस पे लोग गुफ्तगू करते हैं। हमारे हल्का जो इस दफ़ा NA 97 है, यहाँ पर कुछ नए चेहरे इस दफ़ा जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल फुर्सत का वक्त गुजार रहा था और मेरे दिल में ये ख्याल आया, क्योंकि मुझसे ये बड़ा क्वेश्चन हुआ। बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स, बहुत सारे मेरे कज़न्स, बहुत सारे मेरे वो जानने वाले जो समझते थे कि शायद इसका जवाब मुझे आता हो, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार ये जो एक नया नाम है हमारे हल्का में इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, हुमायूं अख्तर ख़ान, तो इनका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ये कौन है? आप इनको जानते होंगे, आप स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो मैं कुछ जानता था, और जितना मैं जानता था मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं उनके बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाऊं, उनके बारे में आपको बताऊं। डिस्पाइट ऑफ बीइंग पॉलिटिसाइज कि आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से वो एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक इतना बड़ा नाम है कि हमारे हल्का के लोगों को फॉर द जनरल नॉलेज एट लीस्ट उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो शख्स कौन है। और जो लोग वाकिफ़ हैं पाकिस्तानी पॉलिटिकल हिस्ट्री से, वो शायद इनको बहुत जानते हों, लेकिन ख़ास तौर पे जो आजकल यंग यूथ है, मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं, मेरे कज़न्स भी हैं, और मेरे इलाका के हल्का के जो यंग लोग हैं, उनके लिए चेहरा बिल्कुल नया है। तो बाकी तो चेहरों को वो जानते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज से जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे वो बहुत हद तक वाकिफ़ हैं, लेकिन ये एक चेहरा नया है। तो हुमायूं अख्तर ख़ान की जो मुख्तसर उनकी हिस्ट्री ये है कि वो जो है जनरल अब्दुल अख्तर रहीम, आई थिंक उनके वालिद का नाम था। और वो एक ऐसे शख्स थे जो कि जनरल ज़िया के दौर में DGISI रहे, और उसके बाद वो इसके बाद वो चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ रहे। और जो सोवियत यूनियन और जो अफ़गान और सोवियत यूनियन क्लैश था जिसमें मुजाहिदीन का बड़ा रोल था, उनमें इनका बहुत कलीदी किरदार समझा जाता है। और यहाँ तक बताया जाता है हिस्ट्री में कि ये और इनकी और जनरल ज़िया की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, और इन्होंने बहुत जो है पाकिस्तानी पॉलिटिकल जो है पाकिस्तानी सियासी जो कारनामे वो भी बड़े दिए, और हकूमती कारनामे भी बड़े दिए। तो इनके वालिद साहब की तो ये हिस्ट्री है। अब आप इनका इंट्रोडक्शन तो इससे आप शुरू कर लीजिए कि इनके वालिद जो हैं वो एक टाइम पे सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान समझे जाते थे। और जनरल ज़िया के प्लेन में जहाँ पे जिस जहाज़ में उनका जहाज़ क्रैश हुआ और उनकी जो है वो डेथ हुई, ये भी उसी प्लेन में थे। और उसमें एक जो है पाकिस्तान में जो सफ़ीर थे USA के, वो भी उसी जहाज़ में थे। तो ये भी एक कोइंसिडेंस है इन लोगों का। बहरहाल अगर इनके वालिद की डेथ के बाद जो है ये आए पॉलिटिक्स में, इससे पहले जो हुमायूं अख्तर ख़ान हैं, ये एक बिज़नेस कम्युनिटी में थे और बिज़नेस टाइकन थे। और इनकी जो है वो
हिस्ट्री जो है वो बिज़नेस से ज़्यादा थी, लेकिन वालिद की जो है वफ़ात के बाद इन्होंने बाकायदा अपने सियासी करियर का आगाज़ किया। और इनके भाई हैं हारून अख्तर ख़ान और हुमायूं अख्तर ख़ान। इन दोनों भाइयों ने अपना पॉलिटिकल कैरियर का जो है वो आगाज़ किया। पॉलिटिकल कैरियर पे आने से पहले मैं ज़रा कि इनका जो कारोबारी और इंडस्ट्रियल कैरियर है उसके बारे में बताऊंगा। कैरियर क्या, वो तो एक बिज़नेस टाइकॉन है। हमारे जो NA-97 है, हल्का है जहाँ से वो इस दफ़ा इलेक्शन करने का उन्होंने फ़ैसला इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का फ़ैसला किया है। वहाँ पर इनकी एक बड़ी मशहूर और बहुत जो है लार्जेस्ट, वन ऑफ लार्जेस्ट जो है शुगर केन शुगर प्रोड्यूसर मिल है, तानले वाला शुगर मिल्स। इसके बाद इसी चेन में इनकी मुजफ्फरगढ़ में, डेरा इस्माइल खान में 2-3 शुगर मिल्स हैं। और इनकी जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में ये हर साल पहले दूसरे नंबर पे आते हैं एथेनॉल के एक्सपोर्ट पे। इसके बाद अगर हम इनका पॉलिटिकल कैरियर जो आज का मुद्दा है कि ये हुमायूं अख्तर ख़ान कौन है और ये कहाँ से आ गया, और कुछ लोगों के लिए नया चेहरा है। और मेरा भी कल परसों जाना हुआ अपने जो हमारा आबाई शहर है तांदल्या वाला, तो वहाँ पे मैंने इनके बैनर्स देखे। इन्होंने सबसे पहले जो है वो 1990 में इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी में एक से जो इलेक्शन का आगाज़ किया। IJI, इस्लामी जमीयत इत्तेहाद कुछ ऐसा था। IJI से इन्होंने इलेक्शन का आगाज़ किया और इन्होंने लाहौर में से इलेक्शन जीता। जो पीपल्स पार्टी का वो NA-92 था, आई थिंक। वो पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था उस दौर में। रफ़ीक अहमद शेख को इन्होंने जो है वो वहाँ पे हराया। उसके बाद ये ऑनवर्ड 1993 में इन्होंने दोबारा पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, लेकिन दूसरी दफ़ा ये जो है IJI टूटने के बाद ये इन्होंने इलेक्शन लड़ा PMLN की तरफ से। और इन्होंने पीपल्स पार्टी के एतजाज़ एहसन को जो है वो NA-93 से 1993 के इलेक्शन में हराया। एतजाज़ एहसन को पीपल्स पार्टी के एक बड़े स्ट्रॉन्ग, और उस वक्त जो NA-93 आई थिंक वो मशहूर था लाड़काना ऑफ लाहौर। वो पॉलिटिकल इतना ज़्यादा पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था। अगर आगे आए तो फिर इन्होंने जो है 1997 के इलेक्शन में मेरे ख्याल से इनको PMLN की तरफ से टिकट नहीं मिली। उसके बाद ये बाय इलेक्शन में गए और ये रहीम यार खान से जो है ये इन्होंने इलेक्शन जो है वो उसमें NA-120 आई थिंक समथिंग, वहाँ से ये जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और फिर उसके बाद ये जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने और ट्रेड एंड कॉमर्स एंड जब मुशर्रफ का मिलिट्री कू हुआ, मुशर्रफ का मार्शल लगा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, तो नवाज़ शरीफ को जो है वो सऊदी अरब वो चले गए, यहाँ से जिला वतन हो गए। उसके बाद जो बड़े मोतबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोतबर लोग थे, वो जो पीछे रह गए थे, उनमें एक इनका भी नाम था। और उसके बाद इन्होंने सब लोगों ने मिलके पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-आज़म PMLN-Q बनाई, जिस PMLN-Q बनाने में भी इनका एक बड़ा कलीदी रोल था। मैं ये थोड़ी-सी हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा ये वजह इनके बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाने की थी कि हमारे हल्का में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल जो टाइकून है, जैसे कि वो बिज़नेस टाइकून है, मेरे ख्याल से ही इज़ द वन ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान, जिसकी इतनी बड़ी हिस्ट्री रही है। मैं इस चीज़ से हट के कि मैं किसको कल वोट करूँगा, किसको सपोर्ट करूँगा, मैं सिर्फ उनके पॉलिटिकल कैरियर पर रोशनी डाल रहा हूँ। अपने जो मेरे हल्का के या जो मेरे साथी या जो नौजवान लोग हैं, ताकि वो जान सकें कि यार ये आखिर बंदा कौन है जो हमारे हल्का में आ गए हैं। अब ये कहना गलत नहीं है कि वो जिस हल्का से इलेक्शन लड़ रहे हैं इसके साथ उनका 30-40 साल 50 साल पुराना ताल्लुक है, बल्कि तब से ही ताल्लुक है जब से उनकी ये यहाँ पर शुगर मिल है। तो इस दफ़ा उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। अच्छा, जब PMLN-Q को जो है इन्होंने बनाने में इनका बड़ा रोल था, तो उसके बाद फिर जब मुशर्रफ के दौर में जब PMLN-Q की तरफ से वज़ीर आज़म की नामज़दगी थी, तो ये एक बड़ा काबिल गौर नाम था हुमायूं अख्तर ख़ान जो है वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए। लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी कि वो कुछ डिले आ गया। उसके बाद ये बने ज़फ़रुल्लाह जमाली, वो बन गए मेरे ख़्याल से वज़ीर आज़म। उसके बाद फिर एक दफ़ा इनका नाम आया जब जो है चौधरी शुजात बन गए वज़ीर आज़म। लेकिन अगर मैं बहुत हद तक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ठीक-ठीक
जितना मेरा नॉलेज है या जितने मेरी पॉलिटिकल हिस्ट्री पर मेरी नज़र है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आइए तो इन्होंने फिर 2000, अगर हम बहुत क्लोज आते हैं तो 2000 जो है 18 में इन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की, और लाहौर के मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन जिस हल्का से इमरान खान लड़े थे वहाँ पर इन्होंने इमरान खान की कैंपेन की, खुद पार्टिसिपेट नहीं किया इलेक्शन में। उसके बाद जब इमरान खान वहाँ से जीत गए तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो सीट रखेंगे मियाँ वाली। तो फिर जब बाई इलेक्शंस हुए तो इन्होंने फिर पार्टिसिपेट किया। अच्छा, जब इमरान खान जो है वो लाहौर से इलेक्शन लड़े तो उनके जो अपोजिट कैंडिडेट थे वो ख्वाजा साद रफ़ीक थे। तो ख्वाजा साद रफ़ीक को उन्होंने इमरान खान वहाँ से विन कर गए। लेकिन जब बाई इलेक्शंस में हुमायूं अख्तर खान लड़े तो फिर ये जो है ख्वाजा साद रफ़ीक से हार गए 2018 के इलेक्शन में। आई थिंक कुछ 6-7 हज़ार का फ़र्क था। लीड थी ख्वाजा साद रफ़ीक की 7-8 हज़ार समथिंग इतनी लीड थी। तो उसके बाद फिर ये अब इन्होंने जो है फ़ैसला किया है पाकिस्तान इस्तेहकाम जो आईपीपी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, उसमें इन्होंने शमूलियत इख्तियार की और उन्होंने इस दफ़ा फ़ैसला किया कि ये NA 97 से जो है वो 2024 के जनरल इलेक्शन के लिए जाएंगे। अब ये तो मेरे मुताबिक मेरे जो है वो कम फहमी और मेरे कम नॉलेज के मुताबिक मैं इतना इनको जानता था, लेकिन वो लोग जो जनरल ज़िया के दौर में और बाकायदा जो अखबार का मुताला करते हैं, ये कुछ पढ़े, वो बहुत अच्छे से जो है इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को जानते हैं। अब यहाँ पर इस इलेक्शन में जो 2024 में होने जा रहा है, जिस हल्का से मैं बिलोंग करता हूँ, बल्कि ये सिर्फ यहाँ का नहीं, हमारे बहुत सारे हलकों का मसला है कि यहाँ पर पार्टी सिस्टम जो है वो बहुत सेकेंडरी चीज़ है। यहाँ पे बिरादरी सिस्टम और ताल्लुक़दारी सिस्टम बहुत प्राइमरी चीज़ है, और इसको बहुत ज़्यादा जो है वो देखा जाता है वोट देने से पहले। मैं लास्ट टाइम तकरीबन 2 हफ़्ते पहले जब द पिल डेट और यूथ पार्लियामेंट की तरफ से जो इलेक्टोरल यूथ रिप्रेजेंटेशन की एक लॉन्च रिपोर्ट थी वहाँ पे था, तो मैंने एक मिस्टर जैगम हैं वो समा न्यूज़ पे एक रिपोर्ट कार्ड के इस तरह के प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन भी किया कि आखिर इसका क्या हल है कि जो हमारा बिरादरी सिस्टम है, जो जिस रूरल एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे इलेक्शन में हमेशा जो है वो बिरादरी सिस्टम और ताल्लुक़दारी सिस्टम को बड़ा प्रीवेल किया जाता है। तो उस पे मेरी उनके साथ काफ़ी जो है वो कन्वर्सेशन हुई। बहरहाल मैं इस सब पॉलिटिकल सिनारियो पे अपनी एक ख्वाहिश का इज़हार करूँगा, ख़ास तौर पे जो हमारे बड़े हैं, फैमिली के बड़े हैं, उनसे ये कहूँगा, या किसी भी जो भी वो लोग जो सियासी फ़ैसला करते हैं अपनी बिरादरी के तौर पर, उनसे मेरी ये हल्की सी रिक्वेस्ट है, हल्की से मुराद मैं जो है वो उनसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप काइंडली इस दफ़ा जो 2024 का इलेक्शन है, इसमें जो आपके यूथ है, जो आपके यंग लोग हैं, उन्हें भी जो है वो मशवरे में शामिल कीजिए, उनसे उनकी राय ज़रूर लीजिए। हालाँकि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ बड़ों का एहतराम और बड़ों के फ़ैसलों के पीछे चलना एक रिवायत है, लेकिन फिर भी मैं बड़ों से ये इल्तमास करूँगा कि आप जो अपने छोटे हैं, जो यंग मेरे जैसे नौजवान हैं, उनसे आप राय ज़रूर लीजिए, क्योंकि आज ऐसा दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर नौजवान के पास नॉलेज, शऊर बहुत है, और उस शऊर को बरूए कार लाते हुए आप जो अपने नौजवान हैं, इस हल्के के नौजवान हैं, उनकी फ्यूचर की बेहतरी के लिए आप उनसे राय ज़रूर लीजिए कि आखिर वो क्या चाहते हैं। क्यों? कि आने वाले दिनों में उन्होंने यहाँ की सियासी बागडोर भी सँभालनी है, और यहाँ की हर किस्म की बागडोर उनके हाथों में होगी। तो आप लोगों को उनको इन टच करना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं ये जो अपने बड़े हैं उनके सामने थोड़ी-सी इल्तमास करता हूँ। बाकी जो मेरे नौजवान हैं, जो इस हलके के हैं, जो मेरे जैसे हैं, आप लोगों के पास सोशल मीडिया की पावर है, आपके पास हर एक्सेस है, आपके पास राइट, रॉन्ग, आप रोज़ देखते हैं आजकल पॉलिटिकल क्या एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में हो रही हैं, आपकी इस पर गहरी नज़र है। तो आपको भी इस दफ़ा फ़ैसला जो है वो ज़रूर करना है कि आपने किसको वोट देना है, लेकिन वोट आपको ज़रूर करना चाहिए। और जो शऊर है, शऊर का जो बेहतर
हल है वो यही है कि आप शऊर को अपने किरदार का हिस्सा बनाएं, ना सिर्फ शऊर को अपने तक रखें। और मेरी सिटिंग हुई है, मेरी बैठक हुई है कुछ अपने कज़न्स के साथ, कुछ नौजवानों की मैं बैठक में बैठा हूँ इस हफ्ता में, तो मैंने ये देखा है कि सियासी शऊर बहुत है बच्चों में, नौजवानों में बहुत सियासी शऊर है और उनको बड़ा नॉलेज है और वो बड़ी क्रिटिकल वे से जो है चीज़ों को देखते हैं और सोशल मीडिया पे तनकीद करते हैं। तो इस सारे सिनारियो में इस दफ़ा जो 2024 का इलेक्शन है ये बहुत मीनिंगफुल होने जा रहा है और ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं उन्हें इसमें बहुत जो है कलीदी रोल अदा करना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। और मेरे ख़्याल से ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं जो हुमायूं अख्तर ख़ान हैं, जो एक नया चेहरा है हमारे हल्के में, उनके बारे में जो है कुछ तारफ़ी चीज़ें आपके सामने रखूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे इजाज़त दी थी, बहुत शुक्रिया।